बारे में मुझको जानकारी हमने ली लोगों से। बिल्कुल ही क्रूरतापूर्ण व्यवहार पुलिस के लोगों ने किया है। आजाद हिंदुस्तान में इस तरह का बर्ताव शासन की पुलिस करे यह सोचा भी नहीं जा सकता है, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। देश के लिए अपनी जान को हथेली पर लेकर जो नौजवान लोग सीमा पर रक्षा करते हैं, तब हम चैन की नींद सोते हैं देशवासी, और उनके साथ इस तरह का बर्ताव पुलिस ने किया है। जितनी निंदा की जाए इसकी कम है। हमने उसके बारे में पूरी जानकारी ली है। एक और जानकारी पुलिस की इस तरह की बर्बरता के संदर्भ में हम ऐड करना चाहते हैं आपके साथ। पुलिस ने न सिर्फ चंपारण में सेना के जवान के साथ इस तरह का एक व्यवहार किया, बल्कि अभी कल परसों की घटना है, वैशाली जिला में एक शहीद हुआ था अभी से 1.5-2 साल पहले। मेरे घर के बगल का गांव है। हम सब लोग गए थे उस समय। सरकार जो भी प्रशासन के लोगों ने, डीएम वगैरह सब लोगों ने जाकर श्रद्धांजलि दी, लेकिन उनके पिताजी जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने अपने शहीद बेटा का स्मारक बनाने के लिए, प्रतिमा स्थापित करने के लिए कोशिश की, और उस कोशिश में हो सकता है कि कुछ विवाद जमीनी रहा हो, हमको नहीं मालूम ठीक से, लेकिन रहा भी हो तो उस प्रशासन की जवाबदेही थी कि उस विवाद को बैठकर सुलझाने का काम किया जाता। उल्टा उनके पिताजी को पकड़ करके पुलिस ने जेल में बंद कर दिया है, अरेस्ट करके। आज जेल में बेचारे बंद है 2 दिनों से। तो पुलिस, राज्य की पुलिस इस तरह का बर्ताव चारों तरफ कर रही है, लगता है बिल्कुल अराजक माहौल है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन के लोग अपना काम नहीं कर रहे हैं। जो काम उनको नहीं करना चाहिए उन्हीं कामों में लगे हुए हैं। काम करना चाहिए, लोगों की सुरक्षा देना उनकी जवाबदेही है, लेकिन गरीब लोगों को अब शराबबंदी कानून के नाम पर किस तरह से गरीब लोगों को तंग तबाह, उनके ऊपर डंडा चलाया जा रहा है। तो प्रशासन बिल्कुल एक तरह से कहिए कि कोई उनके ऊपर लगाम नहीं है। जहां जो मन में आवे, कोई भी सज्जन आदमी, कोई भी निर्दोष आदमी उसके ऊपर डंडा चलाए, और यही काम हो रहा है। और अभी तो आहट है। पुराना 15 साल 2005 के पहले वाला जो 15 साल था, अभी तो आहट है कहीं कहीं से कि वह स्थिति आ सकती है। पूरे तौर पे अभी फुल फ्लेजेड सत्ता में आरजेडी वाले नहीं है। अभी आधा अधूरा सत्ता में है। तब तो ऐसी स्थिति है राज्य की। जिस दिन फुल फ्लेजेड आरजेडी वाले सत्ता में आ जाएंगे, उस दिन राज्य की क्या स्थिति होगी, यह कल्पना करके भी सिहर उठता है आदमी। तो यह स्थिति है ही। हम खुद देखेंगे जहां जो घटना हुई है, यहाँ पुलिस के लोगों ने जिस तरह से बर्ताव किया है सेना के जवान के साथ, हम खुद देखेंगे। उसमें जो कुछ भी हो सकता है हम अपनी ओर से करेंगे। पार्टी का भी 4 दिन पहले बनाई है। हम अलायंस से इनकार नहीं कर रहे हैं, लेकिन अलायंस कब करेंगे, कैसे करेंगे, कहां करेंगे, अभी पार्टी की ओर से तय नहीं है। जब तय करेंगे तो बताएंगे। भाजपा के साथ जा सकते हैं? नहीं, हमने कहा कि अभी जा सकते हैं यह भी तय नहीं है, और नहीं जा सकते हैं यह भी हम नहीं कर सकते हैं। जब पार्टी तय करेगी तो हम बता। देखिए, सबसे पहली बात कि शराबबंदी तो बहुत जरूरी है। चंपारण गांधी की धरती है। गांधी जी ने भी कहा था, शराब आदमी का शरीर और आत्मा दोनों का नाश करती है। तो शराब पीना तो गलत है, बहुत जरूरी है। और बिहार की सरकार ने निर्णय लिया, लेकिन उनका जो निर्णय है वह निर्णय शराबबंदी को सफल बनाने में नहीं काम हो रहा है, बल्कि उल्टे गरीब लोगों पर डंडा चलाने में इस कानून का उपयोग प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो जो कानून है, उस कानून का उपयोग शराबबंदी में नहीं हो रहा है। उस कानून का उपयोग गरीब लोगों का खून चूसने में अस्त्र के रूप में प्रशासन के लोग कर रहे हैं। तो सरकार को देखना चाहिए यह किस तरह से ठीक से इम्प्लीमेंटेशन हो। मेरी समझ से जो मशीनरी है इनकी, इस कानून को इम्प्लीमेंट करने वाली, वह मशीनरी ही जर्जर है, ध्वस्त है। जब तक वह मशीनरी जर्जर है, तब तक कानून ठीक से नहीं इम्प्लीमेंट होगा, और गरीब लोग जेल जाते रहेंगे, मार खाते रहेंगे। यही हो रहा है। ये विरासत जब से हम लोग राजनीति देख रहे हैं, 30-35 साल पहले
जननायक कर्पूरी ठाकुर जी की विरासत बिहार में मजबूत कैसे हो, इस पर सब लोग लगे हुए थे, चाहे लालू यादव जी हो, नीतीश कुमार जी हो, हम सब लोग। एक समय आया जब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी हम लोगों के बीच से चले गए और वह विरासत लालू जी के हाथ में आ गई। बिहार के लोगों ने उनके ऊपर सौंप दिया। लालू जी ने शुरुआती 2-3 वर्ष तक तो अच्छा काम किया, लेकिन उसके बाद जनता ने उनको ताकत दी थी बिहार को देखने के लिए और परिवार को देखने लगे। परिवार में सिमट गए, जिसके चलते क्या क्या गलत काम उनको करना पड़ा, जिसका नतीजा खामियाजा अभी लालू जी भुगत रहे हैं। उसी का परिणाम है जो भुगत रहे हैं। तो लालू जी जब गलत रास्ते पर चले गए, उस विरासत से मिली हुई ताकत का इस्तेमाल उन्होंने गलत किया, अपने परिवार के लिए किया। तब फिर से जो संघर्ष चला, बिहार की जनता ने उसी विरासत को नीतीश जी के हाथ में सौंपने का काम किया। अब नीतीश जी इस विरासत को लेकर आगे बढ़े, लेकिन अंत में उसी विरासत को फिर से नीतीश जी वही सौंपने की बात कर रहे हैं जहां से वापस लाने का काम हुआ था। तो आज नीतीश जी के हाथों यह विरासत खतरे में है, इसलिए इसी विरासत को हम लोग आगे ले चलना चाहते हैं। उसी विरासत से उनको शुभकामना। व्यक्तिगत रिश्ता मेरा है, राजनीतिक रिश्ता अब उनसे नहीं बन सकता है, हमने कह दिया है। लेकिन व्यक्तिगत हमने कहा है एक दिन कि व्यक्तिगत रूप से उनको कभी जरूरत हो, भगवान न करे कभी वैसा दिन आए, लेकिन कल्पना कीजिए कि कभी खून की जरूरत हो तो उपेंद्र कुशवाहा खून देने के लिए सबसे पहली पंक्ति में आगे खड़ा रहेगा। राजनीतिक रूप से नहीं सही, लेकिन व्यक्तिगत रूप से यह रिश्ता रहेगा। और इस रिश्ता के तहत आज उनका जन्मदिन है, हम उनको शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं। लंबा जीवन उनका हो, स्वस्थ रहे, इस बात की हम कामना। सच्चाई भी हो तो फिर और आप सब लोगों को संभवतः याद होगा कि जनता दल यूनाइटेड में या उस समय महागठबंधन की जो आज पार्टी है, किसी भी व्यक्ति ने तब नहीं कहा था कि रियल है। तो उस वक्त मेरी समझ थी कि जनता दल यूनाइटेड को हम मजबूत करेंगे, उस काम में हम लगे हुए थे। पार्टी मजबूत होगी तो रास्ता निकलेगा। लेकिन धीरे धीरे जब पार्टी ही कमजोर होने लगी और आज तो वहां तक पहुंच गए हैं, जो उनके साथ वाले लोग हैं अब उनको शिखंडी, बेशर्मी, भिखमंगा आरजेडी के लोग कह रहे हैं। तो आरजेडी के लोग जिस तरह से उनको बेइज्जत कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अब इस परिस्थिति में साथ वाले ही जब इस तरह का बर्ताव उनके साथ कर रहे हैं, पर खड़े हैं, आधार ही उनका खिसक रहा है। तो खुद व्यक्तिगत आधार पार्टी, अभी हम कोई अपने को मुख्यमंत्री के रूप में, माफ कीजिएगा, नहीं देख रहे हैं, लेकिन जो भी ताकत बिहार की जनता आगे आने वाले दिनों में देगी, तो हमने कहा कि बिहार को सिर्फ बचाएंगे नहीं, बिहार को बनाएंगे भी हम लोग। और बनाएंगे जैसा बिहार जननायक कर्पूरी ठाकुर चाहते थे, उस तरह का बिहार बनाएंगे जैसा बिहार डॉक्टर लोहिया चाहते थे, समाजवादी विचारधारा के लोग चाहते थे। सत्ता किसी खास हाथ में, किसी खास परिवार में केंद्रित नहीं होने देंगे। सत्ता का विकेंद्रीकरण नीचे तक, जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है वहां तक भी हो, इस काम में हम लगेंगे। और विकास का काम, जो जितना आयाम हो सकता है विकास के मामला में, खास करके शिक्षा, स्वास्थ्य, जो गरीब से सीधे जुड़ा हुआ है। शिक्षा के बिना गरीबों का कल्याण नहीं हो सकता। स्वास्थ्य है, लोग बीमार पड़ते हैं, इलाज के पैसा के अभाव में मर जाते हैं। नौजवान लोग हैं जिनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है, दर दर की ठोकरें लोग खाते हैं। तो इन तमाम चीजों का कैसे होना चाहिए? 100% आप ठीक बोले, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। वहां चला गया तो बिहार फिर से पहले से ज्यादा नहीं। हम जब हमने निर्णय लिया है और जहां हम हैं, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, इसलिए बिल्कुल मैं हूं, उसमें कहीं कोई मुझको पीछे के निर्णय पर कोई गलती हम महसूस करते हैं, ऐसा नहीं। सर, हर विधानसभा चुनाव में आप बागी कहलाते हैं और हर बार आप बगावत करते हैं, आखिर क्या मुख्य वजह होती है? अरे मुख्य वजह तो बता दिए भैया। हम कभी भी बाहर आते हैं तो कुर्सी से उछलकर कुर्सी पर जाने के लिए नहीं आते हैं। दूसरे लोग एक कुर्सी से उछलते हैं तो दूसरी कुर्सी सुरक्षित करने के लिए जाते हैं, और हम तो कुर्सी पर बैठे हुए होते हैं और कुर्सी छोड़कर सड़क पर जाते हैं।
तो आप देख नहीं रहे, हम तो सड़क पर जाने के लिए हम चाहते तो आराम से ठंडा घर में रह सकते थे कि नहीं रह सकते थे। जनता के सवालों का हल अगर सड़क से निकलना है तो सदन में रहकर हम क्या करेंगे? सदन में रहकर जनता के सवालों का हल निकले, इसलिए सदन में लोग जाता है। और वहां अगर नहीं हल निकल रहा है तो फिर सड़क पर आकर जनता से ताकत लेने की जरूरत पड़ती है, और इसलिए हम ऐसा करते हैं। एक चीज और, क्योंकि कल जो बजट आया है उसमें बहुत जोर शोर से कहा जा रहा है कि नौकरियों की संख्या बढ़ेगी। सबसे पहली बात, बेरोजगारी की समस्या का हल सरकार नहीं बता रही। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, क्या कुछ विभागों में सरकारी नौकरी दे देने से बेरोजगारी की समस्या का हल हो जाएगा? बेरोजगारी की समस्या बड़ी समस्या है, इसका हल निकले इस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं। इंडस्ट्रीज हो छोटा छोटा बिहार में, जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं उनको प्रमोट किया जाए। आखिर यहां से जो लोग हमारे नौजवान जाते हैं दूसरे राज्यों में, तो वहां जाकर छोटी छोटी फैक्ट्रियों में किसी तरह से ढूंढ करके अपना जीवन यापन चलाते हैं। कई बार देखिएगा कि बाहर में जो इंडस्ट्रीज है, मालिक भी उसके कई बार होते हैं बिहार के, मजदूर सब बिहार के, रॉ मटेरियल बिहार से, और वहां जो प्रोडक्ट बनता है वह भी बिहार में आकर ही मार्केटिंग उसकी होती है। तो इतना चीज बिहार से बाहर बिहार के लोग कर सकते हैं, तो यह काम बिहार में नहीं हो सकता है क्या? बिहार में भी हो सकता है। ऐसा यदि हो तब बिहार में बेरोजगारी की समस्या का हल निकल पाएगा। लेकिन इस पर सरकार का जो बजट आया उसमें कोई ध्यान नहीं, कुछ भी नहीं। और नौकरी की बात है तो पहले से जो बजाबता वैकेंसी है आप उसको भरने की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। बिल्कुल आईवास है, यह जो कहा जा रहा है आईवास है। जो एसटीटी पास करके जो छात्र लोग सड़क पर घूम रहे हैं, नौकरी देने की बात करते हैं तो उनकी समस्या का हल निकाले ना। सब तरह की पात्रता लेकर और नौजवान लोग पटना की सड़कों पर जाकर लाठी खाता है, और आप कह रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। उनकी समस्या का हल निकालें। शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं कि नहीं खाली हैं स्कूल में, और फिर नौजवान जिनको वहां नौकरी मिलनी चाहिए, योग्यता रखे हुए नौजवान भी घूम रहे हैं, और सरकार कह रही है कि हम नौकरी दे रहे हैं। भैया जो पात्र लोग हैं सड़क पर लाठी खा रहे हैं, आपके यहाँ वैकेंसी भी है, और फिर आप आईवास करने के लिए बजट में भाषण कर रहे हैं कि हम नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं है इनका, आईवास है। हाँ, कुछ नौकरी भी अगर देंगे तो लैंड फॉर जॉब बिहार के लोगों ने देखा है, तो फिर कहीं लैंड फॉर जॉब का मामला कुछ दिमाग में आया हो तो कुछ नौकरी दे दो और उसके बदले में कुछ जमीन लिखवा लो, यह हो सकता है। उनकी यही योजना होगी, लैंड फॉर जॉब। बाकी कोई नौजवानों के हितों का ध्यान रख करके, बेरोजगार नौजवानों का हितों का ध्यान रख करके बजट में कुछ भी नहीं। बहुत धन्यवाद।